Hello. So now we are going to discuss St. Anne's Convent School periodic assessment. आगे पेपर हुआ बेटा, right? तो उसकी discussion कर लेते हैं. तो first of all, we are taking up the first question, right? What does the first question say? If the coordinates of 2 points are P minus 2, 3 and Q minus 3, 5, then abscissa of P minus 2 times of ordinate of Q is equal to. तो इन ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर मार्क करना था, राइट? तो देखें क्या आंसर होगा. सबसे पहले क्या गिवन है? एब्सिसा ऑफ P, राइट? तो एब्सिसा ऑफ P क्या होता है? इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ P और x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है? -2. तो इसका मतलब एब्सिसा ऑफ P हमें मिल चुका है -2, राइट? देन ऑर्डिनेट ऑफ Q की बात की है, राइट? तो ऑर्डिनेट ऑफ Q देखें क्या होता है. ऑर्डिनेट ऑफ Q इज y कोऑर्डिनेट ऑफ Q. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना है यहाँ पर? 5. ठीक है, 5 मिल गया, राइट? हमें निकालना क्या है? एब्सिसा ऑफ P minus 2 times of ordinate of Q. ये एब्सिसा ऑफ P था -2 times of ordinate of Q. ये निकालना था. कर लो सिंप्लीफाई. क्या आएगा? -2 minus 10. That is actually -12. So -12 is your answer. So your option is the first option, right? Second question was, if a point has both the coordinates negative, then the point lies in options में से अगेन आपने अपने आंसर को चूज करना था. तो यहाँ पर coordinates of the point की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर coordinates of the point की बात हो रही है, say they are x, y, right? अब अगर मैं coordinate plane बना लूं तो हमें पता है where the axes meet, this is the origin. ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, राइट? और इन एक्सिस ने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अब उसने बोला कि बोथ द कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हैं. तो इसका मतलब ही वांट्स कि एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होने चाहिए. तो कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मैं देखूं तो एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव कहां पर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई हैं. तो ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं वो कहाँ मिलेगा? इस पार्ट में, राइट? एंड इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट. योर ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन. देन यस, सो नाउ वी विल टॉक ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन था एक पुलिसमैन एंड अ थीफ एंड अ ज्वेल बॉक्स के ऊपर, राइट? तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या गिवन थी कि एक ज्वेल बॉक्स है. अगर मैं मान लूं कि वो ओरिजिन पे रखा है तो मींस वी हैव टू मेक अ कोऑर्डिनेट प्लेन. तो देखो मैंने पहले से बना रखा है, राइट? तो हियर इज द कोऑर्डिनेट प्लेन. अगर मैं ये लेकर चल रही हूँ कि ज्वेल बॉक्स ओरिजिन पे है तो इट मींस आपका ज्वेल बॉक्स कहाँ पर है? यहाँ. हियर इज योर ज्वेल. अब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लें. क्या होते हैं? यस, 0, 0. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि पुलिसमैन कहां पर है? एट द पॉइंट 0, 5. अब 0, 5 पॉइंट कहां पर आएगा? ऑन द वाई एक्सिस. इनफैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ. तो पुलिसमैन के लिए पॉइंट उसने 0, 5 दे रखा है. तो यहां पर से जब आप प्रॉपर्ली मार्कआउट करोगे तो हियर इज द पॉइंट 0, 5 एंड इन फैक्ट यहां पर वो कह रहे हैं कि पुलिसमैन है.
ठीक है। अब उसने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इफ द एब्सिसा ऑफ द पोजीशन ऑफ द थीफ इज 0। अब एब्सिसा का क्या मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो एब्सिसा ऑफ द पोजीशन ऑफ द थीफ 0 है, यानी कि थीफ की जो पोजीशन है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो मतलब आपका थीफ भी कहां खड़ा है, ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन है कि पुलिसमैन एंड थीफ आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ ज्वेल बॉक्स, राइट। तो ज्वेल बॉक्स से पुलिसमैन और थीफ दोनों इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब दे आर स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंसेस पे खड़े हैं और थीफ भी वाई एक्सिस पर ही खड़ा है, तो भाई ज्वेल बॉक्स से पुलिसमैन का डिस्टेंस कितना है बता सकते हो, यस 5 यूनिट्स, राइट। तो अगर थीफ भी सेम डिस्टेंस पे ही खड़ा है फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स, बट इट इज ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट तो पुलिसमैन के लिए फिक्स हो गया। तो इसका मतलब है कि थीफ किधर जाएगा, इधर इधर खड़ा हो सकता है थीफ। भाई ये डिस्टेंस भी कितना हम लेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, 5 यूनिट्स। तभी पुलिसमैन और थीफ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स खड़े होंगे। एंड इनफैक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, भाई एब्सिसा तो 0 ही था गिवन इन द क्वेश्चन, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर -5। तो ये वो सिचुएशन है जब पुलिसमैन और थीफ दोनों के दोनों जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे खड़े होंगे फ्रॉम द ज्वेल बॉक्स, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थीफ हमारे पास आ गए हैं, क्या है 0, -5। तो विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट A, B lies in the 4th quadrant, then कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ भाई सबसे पहले 4th क्वाड्रेंट की बात हुई है, तो हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें। राइट। अब इसमें 4th क्वाड्रेंट कौन सा है, भाई ये है 1st क्वाड्रेंट, ये होता है 2nd क्वाड्रेंट, ये होता है 3rd क्वाड्रेंट और ये होता है 4th क्वाड्रेंट। तो दिस इज द क्वाड्रेंट विच आई वांट। तो अब वो कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है से A, B, राइट, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सैटिस्फाई होगी। अब यहाँ अगर 4th क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन द y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, a, y कोऑर्डिनेट क्या है, b, डेफिनेटली a is greater than b, कि a is positive and b is negative, right? So therefore अगर a greater than b है means first option is your answer. Yes, fifth question क्या है, perpendicular distance of a point from x axis is 3 units, perpendicular distance from y axis is 2.5 units. If it lies in the second quadrant, then the coordinates of the point are, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कौन से, ये वाला, राइट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव ना भी लगाएं तो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा माइनस के साथ यहाँ कौन सा नंबर आएगा और y कोऑर्डिनेट की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, वो हमें ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। उसने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 3 यूनिट्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 3। तो भाई y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट तो पता चल गया।
नेक्स्ट वो बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो फ्रॉम y एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है और वो कितना गिवन है 2.5 यूनिट्स। तो इसका मतलब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है उसको भी हम लेकर चलें तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -2.5। तो आपका पॉइंट क्या आ गया -2.5, 3। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन? यस, थर्ड ऑप्शन। नंबर 6, 3 students were made to stand on the points P, Q and S with coordinates 1,1, 6,1 and 1,6। ठीक है, respectively in a playground to play a game। तो आपको coordinates of the fourth point R बताने थे so that PQRS forms a square। और इस ऑप्शंस में से आपको फोर्थ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने थे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है 1,1, तो बना लें 1,1। तो here is the P point। ठीक है, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज Q पॉइंट। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6,1। तो 6,1 कहाँ पे आएगा 6 ये रहा 1 ये रहा, तो 6,1 will be somewhere here। This is Q। ठीक है, नेक्स्ट आ गया S। S के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,6। S के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1,6। ठीक है, अब उसने बोला कि PQRS फॉर्म्स अ स्क्वायर। स्क्वायर बना ले भाई, आप सबके पास स्क्वायर बनाने के लिए पेंसिल स्केल थे, आप स्क्वायर बना सकते थे। ये मैंने अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं और इसकी नेमिंग क्या है R। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो x कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर x कोऑर्डिनेट यस कितना है 6। अगर q का x कोऑर्डिनेट 6 है तो इसी के ऊपर अगर आप ये पॉइंट्स और लेते जाओ तो उनके दे आर लाइंग इन द सेम लाइन, तो सारे पॉइंट सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा सबका 6 ही होगा। तो इट मींस r का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा x कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट के लिए भाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट 6 नजर आ रहा है भाई। s का y कोऑर्डिनेट 6 है। इनफैक्ट s और r दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, तो इसमें सारों के y कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं 6 ही होने वाले हैं। देयरफॉर इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है 6। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आ चुके हैं, दैट इज 6,6। तो करेक्ट ऑप्शन वाज द थर्ड ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि if x equals to √3 plus 1.7y is compared with ax plus by plus c equals to 0, तो values of a, b, c हमें निकालनी है। तो पहले ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख लें भाई। इस इक्वेशन को दैट इज x equals to √3 plus 1.7y को मैं कैसे लिख सकती हूँ? I can write it as x minus 1.7y minus √3 equals to 0। ठीक है, तो अब ये और ये इक्वेशन यस दे आर इन सेम फॉर्म भाई। अब अगर मैं ax plus by plus c equals to 0 यहाँ पर लिख दूं तो हम इजीली इन दोनों को कंपेयर करके a b c की वैल्यू देख सकते हैं। हाँ जी, कंपेयर a की वैल्यू बोलो 1, कंपेयर b की वैल्यू बोलो -1.7, कंपेयर c की वैल्यू बोलो -√3। ठीक है, तो आगे वैल्यूज विच ऑप्शन यस लास्ट वन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
that. Question number 8. If the point 2, 1 lies on the line 5x minus 2y equals to 2k, then the value of 5k is, right? तो आपको इसमें से बताना था कि 5k की वैल्यू कौन सी है। इसमें अब अगर पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं और y की जगह पे 1 पुट कर दूं, तब भी ये इक्वेशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। और अगर ऐसा है तो वहां से हम अपनी k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो therefore if 2, 1 lies on the line this, it means कि 2, 1 is a solution of this और 2, 1 satisfies this equation। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि 5 into 2 minus 2 into 1 is equal to 2k। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 minus 2 is equal to 2k, that is 8 is equal to 2k। तो यहाँ से k turns out to be 4, और अगर k 4 आ गया तो मुझे क्या निकालना है, 5k, that is 5 into 4 which turns out to be 20। Which option? First option is the correct option। Now we are taking up question number 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, वी वर टॉकिंग अबाउट टैक्सी फेयर इन अ सिटी। वो कहता है पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹40, और फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹20 पर किलोमीटर। मतलब पहला किलोमीटर कवर हो गया, उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स कवर करेंगे उसमें फेयर कैसे लगेगा, 1 किलोमीटर के लिए ₹20 लगेंगे। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर एज y, हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो इन ऑप्शंस में से आपको अपनी करेक्ट ऑप्शन को टिक करना था। तो यहाँ पर भाई आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड गिवन है कितना, x किलोमीटर। ठीक है, अब मैं अगर फेयर की बात करूं तो 1 किलोमीटर के लिए फेयर उसने दिया हुआ है मैं क्वेश्चन में कितना, ये ₹40। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने किलोमीटर्स का फेयर मुझे देखना है, x minus 1, इतने किलोमीटर्स का फेयर अभी मुझे देखना है। तो अब उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस द फेयर इज ₹20 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए ₹20 लग रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो इसका मतलब कि x minus 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे, 20 into x minus 1 rupees। राइट, तो आपके पास भाई फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹40 है और सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स दैट इज x minus 1 किलोमीटर्स का फेयर ₹20 into x minus 1 है। ठीक है, और टोटल फेयर कितना है, y। तो इसका मतलब टोटल फेयर किसके बराबर होगा, ₹40 प्लस ₹20 into x minus 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y is equal to 40 plus 20x minus 20, and in fact this is y is equal to 20x plus 20। ठीक है बेटा, तो आपकी ऑप्शन यस कौन सी है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन वाज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। राइट, तो कौन सी इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है। तो इसका मतलब ओरिजिन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये चेक करना है। तो हम 1 by 1 चेक कर लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में कौन सी इक्वेशन है, 2x minus 4 equals to y minus 4। अब क्या ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या होते हैं, 0, 0, उनको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x minus 4। तो आपने x को 0 पुट किया तो ये आ गया 2 into 0 minus 4 विच इज एक्चुअली -4। ठीक है, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, क्या है, y minus 4। तो अब यहाँ पर y को क्या पुट करना है, 0। तो 0 minus 4 that is again -4। तो इसका मतलब I'm putting 0, 0 in the equation
आई एम गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब 0,0 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखा जाए तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर तो आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11, the coordinates of the point where the line of the equation 3x minus 4y equals to 11 meets x axis are। तो इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना था। अब यहाँ पर लाइन मीट्स x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस पे पर किसी पॉइंट पे मीट करेगी और पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वो किस फॉर्म का होएगा, किस फॉर्म का, क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस पे हर पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 है ना। अब अगर लाइन x एक्सिस पर इस पॉइंट पर मीट कर रही है, मींस दिस पॉइंट विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट को जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, मींस 3x minus 4 into 0 is to 11, राइट। तो ये आ जाएगा 3x is equal to 11। x यहाँ से कितना आ गया, 11/3। और अगर ऐसा हुआ तो आपको आपका पॉइंट मिल गया है। यस भाई, x, 0 पॉइंट था जिस पर लाइन मीट कर रही थी, तो x 11/3 आ गया, तो पॉइंट क्या आ गया, 11/3, 0। यस, विच इज द ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक इक्वेशन गिवन थी y equals to 4x plus 3। यहाँ पर उसने बोला हुआ था कि x जो है इट इज द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ लेबर ऑन वर्क एंड y जो है इट इज वेजेस इन रुपीज, ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर वेजेस ऑफ द लेबर आपको निकालने हो फॉर 4 आवर्स ऑफ वर्क, तो क्या आंसर होगा। तो इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना था। तो यहाँ पर आपके पास कितने आवर्स ऑफ वर्क गिवन है, 4 आवर्स। तो x इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स, तो इट मींस x की जगह पे क्या पुट करना है, 4। तभी आपके पास आपके वेजेस आएंगे फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y is equal to 4 into 4 plus 3, that is 16 plus 3, which is actually 19। तो वेजेस कितने हैं, ₹19। तो लास्ट ऑप्शन इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि आपको डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ y equals to 1 and y equals to -4 देखना था। तो ग्राफ्स बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पे मैं y equals to 1 का ग्राफ बनाती हूँ। ठीक है, तो हियर a straight line comes representing y equals to 1। Similarly y equals to -4 का ग्राफ बनाते हैं। तो अगेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी रिप्रेजेंटिंग y equals to -4, ठीक है। अब यहाँ पर y equals to 1 जो है इट इज पासिंग थ्रू 1 एंड जो y equals to -4 है इट इज पासिंग थ्रू -4, ठीक है। तो 1 and -4 बोथ आर ऑन y एक्सिस। तो अब आपको डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स देखना था, ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स इज 5 यूनिट्स, राइट। तो आंसर इज लास्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि लाइन ऑफ द इक्वेशन 5x minus 2 is equal to 3x minus 8 in 2 variables will be। आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। तो यहाँ पर दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हुई है। तो अभी आपके पास है 5x minus 2 is equal to 3x minus 8, राइट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लेते हैं। तो 5x minus 3x is equal to -8 plus 2, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x is equal to -6, तो x equals to -3, ये बन गया, ठीक है। अब दिस इन 2 वेरिएबल्स कैसे लिख सकते हैं, इन 2 वेरिएबल्स, यस, x plus 0y equals to -3, ऐसे लिख सकते हैं, राइट बेटा। और जैसे ही आप इसको कंसिडर करते हुए
कोऑर्डिनेट प्लेन पर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ऐसी लाइन आएगी जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, इनफैक्ट -3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से पास कर रही है। ठीक है, तो अब ये लाइन आ गई, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x + 0y = -3। अब हम देखें कि हमारा ये ग्राफ इनमें से कौन से ऑप्शंस को मैच कर रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्या ये जो ग्राफ आया फॉर दिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस है? यस। पासिंग थ्रू द पॉइंट x = -3, क्या ये x = -3 से पास भी कर रहा है? यस। तो भाई पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है जिसकी साइड 2√3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने के लिए जिसकी साइड 2√3 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? तो ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, अब हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑल्टीट्यूड चाहिए होगा। तो उसके लिए अगर से मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग ABC कर दूं और यहाँ पर BC का मिड पॉइंट ले लूं मैं से M, ठीक है, और अगर मैं इस A को M से जोड़ दूं तो आई नो दिस विल बी माई ऑल्टीट्यूड, दिस AM विल बी माई ऑल्टीट्यूड फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और बेस क्या है, BC है। तो अब एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है 2√3। अब हाइट हमने बना तो ली AM, बट इसका हमें मेजर भी तो निकालना पड़ेगा कि कितना आपके पास कितना सेंटीमीटर आ रहा है ये। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ट्राइंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। तो ABM क्या है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ABM में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो आई नो AM स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है 2√3, AB स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर माइनस BM कितना होगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अगर BC 2√3 है तो BM कितना होगा √3, 2√3 का हाफ होगा, तो BM स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 - 3, दैट इज 12 - 3 गिव्स यू 9। तो आपके पास AM स्क्वायर आ गया है 9, तो इसका मतलब AM कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर्स में मेजर है तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो हाइट की जगह पे हम क्या फीड कर देंगे 3, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या आंसर आया 3√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ जी, विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर ग्राउंड 84 सेंटीमीटर्स गिवन है और साइड्स की रेशियो गिवन है ऑफ द ट्राइंगल ग्राउंड 13:14:15। हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है और ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड्स जो हैं उनकी रेशियो गिवन है 13:14:15। तो अगर मैं यहाँ पर साइड्स की बात करूं, लेट द साइड्स बी 13x, 14x एंड 15x। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर ग्राउंड कितना है 84 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ दीज साइड्स विल बी इक्वल टू 84 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ 13x + 14x + 15x इज इक्वल टू 84। तो यहां से आपके पास कितना आ गया 27x + 15x, दैट इज 1
42x इज इक्वल टू 84। तो यहां से x कितना आ गया आपके पास 2, और वंस x आपके पास 2 आ गया तो 13x किसके बराबर आएगा? 13x विल बी 13 इंटू 2 विच इज एक्चुअली 26। ठीक है, 14x किसके बराबर आएगा? 14 इंटू 2 विच इज एक्चुअली 28 एंड 15x विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो आपके पास तीनों साइड्स ऑफ द ट्राइंगल अवेलेबल हो गई हैं। इनफैक्ट यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, एक है 26 सेंटीमीटर्स, दूसरी है 28 सेंटीमीटर्स और तीसरी है 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तीनों साइड्स जब आपके पास आ गई तो अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी क्या होती है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लिखी हुई है। ठीक है, s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो s इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर पेरीमीटर 84 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर्स। राइट, अब हम s a b c की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और जैसे ही हम ये वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा? 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30. Simplify it and you get the final answer as 336 square centimeters. Therefore, third option is the answer. Number 17. Park is in the shape of quadrilateral ABCD. ठीक है, तो कोई भी quadrilateral बना लेते हैं। से मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। अब उसके मेजरमेंट्स भी आपको गिवन है कि AB कितना है? 9 मीटर्स। ठीक है, BD कितना है? 13 मीटर्स। राइट, CD कितना है? 5 मीटर्स और AD कितना है? 8 मीटर्स। एंड एंगल C हियर इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। राइट, अगर ये एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें आता है। आई नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर अगर मैं ट्राइंगल BCD देखूं तो इसमें अगर मैं इसको बेस ले लूं तो हाइट क्या होगी? BC। तो बेस तो हमें पता है 5 मीटर्स, बट हाइट अभी हमें नहीं पता। तो इसकी हाइट आप कैसे निकाल सकते हो? दैट इज BC कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास BC की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 मीटर्स। वो आप खुद से करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इट मीन्स हाइट आपके पास कितनी आ गई? 12। 12 meters is the height। अब आप देख लो तो यहाँ से ये कैंसिल, तो अल्टीमेटली 30 square meters is the area of the triangle and hence A option is the correct option. Question number 18. Question number 18 में एक triangular park ABC है, देखो मैंने बनाया हुआ है, जिसकी साइड्स अवेलेबल हैं 120 meters, 80 meters and 50 meters। ये भी मैंने मार्क कर रखी है। ठीक है, वो यहाँ पर कहता है कि गार्डनर has to put a fence all around the park। ठीक है, तो अब all around it fencing करनी है और किसी भी एक साइड से 3 meters वाइड की स्पेस छोड़नी है for a gate। राइट, अब सपोज मैं स्पेस नहीं छोड़ती, मैं टोटल फेंसिंग करती हूँ, तो जो बार्ब्ड वायर की लेंथ है जिससे हम फेंसिंग करेंगे वो इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स होगी। ठीक है, इनफैक्ट कितनी होगी? 120 मीटर्स प्लस 50 मीटर्स प्लस 80 मीटर्स। ठीक है, अब
भाई क्वेश्चन की तो कंडीशन है कि मुझे गेट के लिए 3 मीटर्स जगह छोड़नी है किसी भी एक साइड से। तो अगर मैं किसी भी एक साइड से 3 मीटर्स की जगह छोड़ती हूँ तो इट विल बी बेसिकली लेंथ ऑफ बार्ब वायर फिर क्या आएगी भाई, टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स माइनस 3 मीटर्स। वे किसी भी एक साइड से 3 मीटर्स निकले, इस टोटल लेंथ में से 3 मीटर्स माइनस होगा। तो आपके पास यहां से 120 प्लस 50 प्लस 80 माइनस 3 करके क्या आएगा, यू विल गेट 247 meters and therefore second option is your answer. Question number 19. Question number 19 में सबसे पहले एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड की बात हो रही है। राइट ट्रायंगुलर फील्ड का मतलब जो फील्ड है उसकी शेप क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है, 100 मीटर्स। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड कितना है, 70 मीटर्स। राइट, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास इन द फील्ड। राइट, और हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास फॉर 1 स्क्वायर मीटर इज ₹7। ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमें ये चीज गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालने के लिए पहले मुझे एरिया ऑफ द फील्ड देखना पड़ेगा जिसमें ग्रास को ले करना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द फील्ड कितना आएगा, एरिया हियर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3500 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो अब अगर कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितनी है, ₹7 फॉर लेइंग द ग्रास। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर लेइंग द ग्रास फॉर 3500 स्क्वायर मीटर्स कितनी होगी, इट विल बी 7 इंटू 3500। तो ये कितना आएगा आपके पास, इट विल टर्न आउट टू बी ₹24500। That is the first option. Number 20. यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसके आपको साइड निकालनी है और एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन कितना, 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अगर मेरे को इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी है जिसका एरिया ये है, तो मान लेती हूँ कि से इसकी साइड a सेंटीमीटर्स है। तो ये तीनों लेंथ्स a सेंटीमीटर्स होंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे को यहाँ पर साइड निकालनी है तो मुझे इस चीज का यूज करना है। अगर इस चीज का यूज करना है तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे पता है किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इस रिलेशन के हिसाब से हियर दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4√3। ठीक है, अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यहाँ पर बेस ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ कितनी है मेरे पास, a सेंटीमीटर्स। ठीक है, हाइट की लेंथ अभी मुझे नहीं पता, अगर मैं वो निकाल लूँ तो मैं आगे वर्कआउट कर पाऊंगी। तो यहाँ पर भाई हाइट बना लेते हैं पहले। तो व्हाट आई डू, मैं बेस का मिड पॉइंट ले लेती हूँ से m और इसको मैं टॉप वर्टेक्स से ज्वाइन कर देती हूँ एंड से हियर टॉप वर्टेक्स इज a, इसको b कह देते हैं पॉइंट को और इस पॉइंट को c कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको इस ढंग से ज्वाइन किया, मिड पॉइंट लेके और ऑन BC A से ज्वाइन किया, तो मेरे पास ये एंगल कितना आ गया, 90, दिस आई नो। तो आई हैव गॉट द हाइट। अब इसका मुझे मेजर देखना है तो मैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो आई नो AM विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस, अब माइनस व्हाट भाई BM का स्क्वायर। ठीक है, तो BM कितना है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BM कितना है a/2, तो इट मीन्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप करोगे इसको सिंप्लीफाई तो यू विल गेट √3/2 इंटू a
ठीक है, हाइट आ गई, यहाँ फीड कर देते हैं √3/2 into a एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 4√3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3/4 a² is equal to 4√3। तो here a² turns out to be equal to 16√3 upon √3। √3 से √3 कैंसल, अल्टीमेटली a कितना आ गया 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इन फैक्ट आपका आंसर लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा पेपर डिस्कशन ओवर। होप यू एंजॉयड इट। हैव अ नाइस डे।